नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हसदेव नदी को प्रदूषण मुक्त करने नगर निगम की बड़ी पहल। प्रेस कॉम्प्लेक्स टीपीनगर में हुआ वृक्षारोपण आयोजित। अब खबरें विस्तार से। सीवरेज के गंदे पानी से होने वाले जल प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण और हसदेव नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नगर निगम के सीवरेज ट्रीटमेंट परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगभग 88.50 करोड़ की लागत से प्रगति नगर क्षेत्र में निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का करीब 50% कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि एनटीपीसी को औद्योगिक उपयोग के लिए पानी देने के लिए लगभग 211 करोड़ की लागत से प्रस्तावित टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनटीपीसी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद टीटीपी की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद शहर के 11 बड़े नालों से उत्सर्जित मैले पानी को ट्रीट कर एनटीपीसी को विक्रय किया जाएगा। अगर एकाध एक्सपेक्ट तो कर लेंगे टॉप 5 में आ अमृत योजना के तहत जो एसटीपी या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम जो हमारे कोरबा में चल रहा है, ये अभी भौतिक रूप से 50% तक पूरा हो गया है। हालांकि इसकी तिथि 27 अक्टूबर तक है 2027 में, लेकिन हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इसी पर निरूपित एक टीटीपी भी बनाना है। जो टीटीपी का टेंडर भी हमने फ्लोट कर दिया है, जो अभी हफ्ते भर के अंदर फिर उसमें ओपन होगा। एसटीपी की बात करें तो जो हमारा जो बैच रिएक्टर प्लांट है उसमें जो चौथे फेज का काम वो पूरा हो गया है। एडमिन बिल्डिंग का काम चल रहा है और जो नदियों में जो ट्रस लगाते हैं उनका काम 32% हो गया है। साथ ही जो पाइपलाइन बिछाने का काम था उसमें 9 किलोमीटर में 6 किलोमीटर तक हम पहुंच गए। बहुत जल्दी हम इसमें आगे प्रोग्रेस करेंगे और 11 जगहों से जो पानी, गंदा पानी जो नदी में जाता है उसको साफ करके कोरबा की जनता को पीने लायक दिया जाए। टीटीपी जो है टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट, ये लगभग 200 करोड़ का है, जिसमें 100 करोड़ उसकी निर्माण का है और 100 करोड़ जो अगला है वो उसके रख रखाव का है, जो 15 साल का रख रखाव है उसके लिए। एसटीपी भी लगभग 90 करोड़ की योजना है, जो कि एसटीपी बनने के बाद ही टीटीपी सेकेंडरी और वो टर्शरी है। टर्शरी ट्रीटमेंट के बाद हम इस पानी को डिस्टिल वाटर तक शुद्ध बना पाएंगे, जिसको नगर निगम 7.5 रुपए पर किलोलीटर की दर से एनटीपीसी को विक्रय करेगा। प्रेस कॉम्प्लेक्स टीपीनगर कोरबा में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवनिर्मित कम्युनिटी टॉयलेट के समीप आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लखनलाल देवांगन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महापौर संजू देवी राजपूत, सभापति नूतन सिंह ठाकुर एवं निगम आयुक्त आशुतोष पांडे की मौजूदगी रही। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण किया गया। ये रहेगा ओ मनोज ठाकुर जी, आज हमारे कोरबा प्रेस क्लब में वृक्षारोपण एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हर व्यक्ति अपने आंगन, बाड़ी, कोला से लेकर जहाँ पर भी सुरक्षित जगह है वहाँ पर एक पौधा जरूर लगाएं। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भी माननीय विष्णुदेव साय जी का भी लगातार प्रयास रहता है, प्रेरणा रहता है, सब लोगों को जागरूकता करने का प्रयास होता है कि हर व्यक्ति पेड़ लगाए। और निश्चित तौर पर जैसे यहाँ पर स्थान की उपलब्धता है
उसके अनुसार से यहाँ पर आज वृक्षारोपण किया गया है। आज की हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष और पूरे प्रेस क्लब के सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा और हमेशा कहता हूँ प्रेस दर्पण है। तो मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानीय भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने कोलाबाड़ी यहाँ जहाँ पर भी घर मकान है, पेड़ लगाने की स्थान है, वहाँ पर अवश्य पेड़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ को, भारत को हरियाली बनाएं, क्योंकि पेड़ हमारी अनेकों काम में पेड़ से दवा, जड़ी बूटी, सारी औषधि भी पेड़ से ही मिलते हैं। हवा, पानी भी शुद्ध, ऑक्सीजन भी पेड़ से मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग पेड़ लगाएं, ऐसा मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं। और आज के अवसर पर यहाँ पर वृक्षारोपण हुआ है। मैं हमारे सभी प्रेस क्लब के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया। कोरबा जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से कोरबा पुलिस द्वारा विशेष मुसाफिर चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में संचालित इस अभियान में प्रशिक्षु उप निरीक्षकों की टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में किराए के मकानों, लॉज, ढाबों और सार्वजनिक स्थानों पर ठहरे बाहरी व्यक्तियों की जांच की। अभियान के दौरान बाहर से आकर रह रहे लोगों के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र सहित अन्य वैध दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। साथ ही उनके निवास, कार्यस्थल और जिले में आने के उद्देश्य की जानकारी भी जुटाई गई। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल कोरबा में एक अत्यंत जटिल एवं चुनौतीपूर्ण शल्य चिकित्सा के माध्यम से 43 वर्षीय अभिमन्यु नागेश के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त दाहिने पैर को सफलतापूर्वक बचाया गया। नागेश सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें उनका दाहिना पैर बुरी तरह कुचल गया था तथा पैर की लगभग सभी हड्डियों में गंभीर चोट एवं फ्रैक्चर हो गया था। रोगी की स्थिति अत्यंत गंभीर थी और पैर को बचाना एक बड़ी चुनौती थी। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा विस्तृत योजना बनाकर चरणबद्ध उपचार किया गया। सबसे पहले पैर की हड्डियों का पुनर्निर्माण किया गया, जिसके पश्चात कोमल ऊतकों का पुनर्निर्माण एवं उपचार किया गया। कई जटिल प्रक्रियाओं और निरंतर देखभाल के बाद पैर को सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त हुई। ये मेरे बड़े भाई हैं और उनका काफी बाराद्वार साइड में बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ था। इन लोग शादी से आ रहे थे, अचानक से बाइक से इनकी टक्कर हो गई। सर, इनके पैर में बहुत गंभीर चोट आई हुई थी। यहाँ बहुत अच्छे से इलाज हुआ है और इनका काफी बेहतर ट्रीटमेंट भी हुआ है। इनके सर एक ऑपरेशन हुआ है सर। यहाँ सर बहुत अच्छी सुविधा है और जो डॉक्टर साहब हैं हमारे वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। कहना चाहूँगा कि अगर आपको बेहतर इलाज चाहिए और बहुत अच्छा हॉस्पिटल चाहिए तो फिर एक बार सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में जरूर विजिट करें। ये जो पेशेंट था ये 43 वर्षीय एक व्यक्ति है और ये इनका जो दाहिना पैर है पूरी तरह कुचल गया था और कुचला ऐसा था कि वो बाइक से जा रहे थे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो इतना ज़्यादा कुचल गया था कि जो हड्डियाँ सब इधर उधर सब बिखर गई थी, बैग ऑफ बोन्स टाइप हो गया था और मसल्स, नर्व और जितने भी टेंडन्स, जितने भी सॉफ्ट टिश्यू हैं वो सब बिल्कुल ही डैमेज हो गए थे। तो सबसे पहला ये चैलेंज था कि जो हड्डियां हैं उनको एक जॉइंट के हिसाब से, उनको पैर के हिसाब से उनको जमाना और ये बहुत डिफ़िकल्ट काम था क्योंकि सब हड्डियां टूट के एकदम बिखर गई थी। और ये हम लोगों ने पहले वो किया कि हड्डियों को एक सुनिश्चित ढंग से उसको बैठाया और फिर उसको वायर के सहारे से उनको जोड़ा। उसके बाद जो टेंडन थे वो था, जो मसल्स थे वो जो उसको स्टेप वाइज उसको चरणबद्ध तरीके से उनको रिपेयर किया। और ये बहुत ही मतलब खुशी की बात है कि पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो पैर नहीं बचा पाएंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा, माँ बाप के आशीर्वाद से वो पैर बचा और उम्मीद है कि वो पेशेंट चलेगा भी। तो ये जो अपनी ये सर्जरी था ये वाकई बहुत अपने आप में चैलेंजिंग था, लेकिन हमारी टीम, सिद्धिविनायक की टीम, पूरी टीम ने इसको बड़ी मेहनत से किया और बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह के चैलेंजिंग ऑपरेशन हम कोरबा में कर पाए और आगे भी इस तरह के चैलेंजेस लेते रहेंगे। इसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरी माताजी श्रीमती सतीनाथ, जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है और उनके आशीर्वाद की कारण ही इस तरह का सर्जरी हम यहाँ कर पाए
और पेशेंट अभी बिल्कुल ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी फिर से अपने पैर पे चल के और अपने जो भी नित्य कर्म, जो भी दैनिक जो उनका काम है, वो फिर से अपने डेली रूटीन लाइफ में वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक, नकली, फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑर्थोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। अरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। इस गर्मी में मस्ती का सबसे बड़ा ठिकाना छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला। स्थान महाराणा प्रताप चौक, बुधवारी मैदान, कोरबा। यहाँ मिलेगा देसी विदेशी झूलों का जबरदस्त मजा, बच्चों के लिए भरपूर मनोरंजन, रंग बिरंगे खिलौनों की दुनिया, खरीदारी के लिए शानदार स्टॉल्स और लजीज व्यंजनों से सजा फूड जोन। तो फिर देर किस बात की, अपने परिवार और दोस्तों के साथ आज ही पहुंचे छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, महाराणा प्रताप चौक, बुधवारी मैदान, कोरबा।